हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 प्रश्नमाला 12 का ए क्वेश्चन नंबर है 9। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी चौड़ाई 26 मिलीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में दे दिया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दे दिया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई बराबर दिया है 26 मिलीमीटर। मिमी दिया है, मिमी का दोस्तों पूरा नाम होता है मिलीमीटर। एक बात का ध्यान देंगे कि जो क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में है और जो हमारा चौड़ाई दिया है वो मिलीमीटर में दिया है। चौड़ाई जो मिलीमीटर में दिया है दोस्तों उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से उसमें भाग करते हैं। चलिए दोस्तों 26 है, 26 में हम 10 से भाग करते हैं तो ये मिलीमीटर से बदलकर हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं। अब दोस्तों चौड़ाई बराबर आ गया 26 बटा में 10 सेंटीमीटर। दोस्तों निकालना है हमें आयत की लंबाई क्या होगी, जिसमें क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है। दोस्तों आयत के लंबाई बराबर सूत्र होता है, आयत के लंबाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। क्षेत्रफल दे दिया है हमें 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जगह लिख लेंगे 26 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा चौड़ाई दिया है 26 बटा में 10 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 26 बटा में 10 सेंटीमीटर। 26 बटा में 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 10 जो है 26 के साथ ऊपर में चला जाएगा गुना में, तो आ जाएगा 26 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे बच जाएगा दोस्तों 26 सेंटीमीटर। 26 से 26 समाप्त हो गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर समाप्त हो गया। हमारा जो दोस्तों आंसर निकल कर आ गया 10 सेंटीमीटर। जो आयत की लंबाई निकल कर आ गया दोस्तों, आयत की लंबाई निकल कर आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान परिमाप 36 मीटर वाले 2 आयत है, यानी कि 2 आयत है दोस्तों जिसका परिमाप 36 मीटर है। दोनों आयत की परिमाप 36 मीटर है। एक आयत की लंबाई 12 मीटर है और दूसरे की चौड़ाई 8 मीटर है। दोनों आयत की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 आयत दिया हुआ है और दोनों आयत की जो परिमाप है वो समान है। चलिए दोस्तों आयत बना लेते हैं। 2 आयत है दोस्तों, ये हमारा पहला आयत है और ये जो आयत है ये दूसरा आयत है। ये पहला आयत है और ये है दूसरा आयत। दोस्तों दोनों आयत का परिमाप जो है समान है, यानी कि दोनों का परिमाप जो है 36 मीटर है। इस आयत की परिमाप 36 मीटर है और इस भी आयत की परिमाप जो है 36 मीटर है। कि इस आयत की परिमाप बराबर 36 मीटर है। दोस्तों 2 आयत बना लिए, दोनों का परिमाप समान है।
यानी कि एक का 36 है तो दूसरा का भी 36 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 मीटर है। इस आयत में आते हैं, इस आयत की जो लंबाई है 12 मीटर है। देखिए इस आयत में जो लंबाई दे दिया हमें, लंबाई दे दिया 12 मीटर, लंबाई दे दिया 12 मीटर, और दूसरे की चौड़ाई 8 मीटर है। और जो दूसरा वाला आयत है, इस आयत की जो है दोस्तों चौड़ाई है 8 मीटर। कि दूसरा वाला जो आयत है उसमें चौड़ाई जो दे दिया है, चौड़ाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आयत की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालना है। पहला वाला आयत में आते हैं। पहला वाला आयत में दोस्त परिमाप दे दिया है 36 मीटर, लंबाई दे दिया है 12 मीटर। आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों का जरूरत होता है, लेकिन इसमें लंबाई दे दिया है 12 मीटर, उसके बाद चौड़ाई नहीं दिया है। तो चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? परिमाप दे दिया है 36 मीटर, तो चौड़ाई निकालते हैं। दोस्तों चौड़ाई बराबर सूत्र हो जाएगा, चौड़ाई बराबर सूत्र हो जाएगा परिमाप बटा 2 और माइनस में हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई बराबर सूत्र हो जाएगा परिमाप बटा 2, माइनस में हो जाएगा लंबाई। परिमाप दोस्त दे दिया है 36 मीटर, तो लिखेंगे 36 बटा में 2, माइनस में लंबाई दे दिया है 12 मीटर, लंबाई हो गया 12 मीटर। 2 से कटेगा 36, 18 मरतबे बच गया 18 माइनस में 12, दोनों को घटाएंगे तो 6 मीटर आ जाएगा, यानी कि चौड़ाई बराबर हमें निकल कर आ गया 6 मीटर। अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, लंबाई की जगह 12 मीटर, गुने के चिन्ह। चौड़ाई जो दोस्तों निकला है हमें 6 मीटर, तो चौड़ाई की जगह पर 6 मीटर। दोनों को गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 12 छक 72, देखिए 72 मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल निकला। ये दोस्तों निकला है फर्स्ट वाला आयत का क्षेत्रफल, यानी पहला आयत का क्षेत्रफल। अब हम आते हैं दूसरे वाला आयत में। दूसरे वाला आयत में दोस्तों क्या क्या दिया है? तो दूसरे वाला आयत में दे दिया है परिमाप दिया है 36 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 मीटर। दोस्तों आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें यहाँ पर जो है चौड़ाई दे दिया है, उसके बाद परिमाप दे दिया है, लेकिन लंबाई नहीं दिया है, तो लंबाई हम निकालेंगे। चलिए दोस्तों लंबाई निकालते हैं। लंबाई बराबर सूत्र हो जाता है, लंबाई बराबर सूत्र होता है परिमाप बटा 2, माइनस में होता है चौड़ाई, माइनस में होता है चौड़ाई। परिमाप दिया है हमें 36 मीटर, परिमाप की जगह 36 लिखेंगे, बटा में 2 है और माइनस चौड़ाई है, चौड़ाई जो दे दिया है 8 मीटर। 2 से भाग करेंगे 36 में तो आ जाएगा 18, कि 18 माइनस में 8, दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10 मीटर। लंबाई निकल कर आ गया 10 मीटर और चौड़ाई जो है 8 मीटर है। अब हम निकालेंगे आयत के क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें लंबाई दिया है, लंबाई निकल कर आ गया है 10 मीटर, लंबाई निकल कर आ गया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर। दोनों को गुना करेंगे, 10 का गुना 8 से करेंगे तो हो जाएगा 80, मीटर का गुना मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। यदि वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर हो और आयत की एक भुजा 0.5 मीटर हो, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितने से अधिक है?
दोस्तों इस क्वेश्चन में एक आयत है और एक वर्ग है और दोनों का परिमाप जो है समान है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग है तो एक वर्ग बना लेंगे। चलिए एक वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग बना लिए। फिर कह रहा है कि एक आयत है, एक आयत बना लेते हैं, एक आयत बना लिए। दोनों का जो है दोस्तों परिमाप जो है समान है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, वर्ग का एक भुजा दोस्तों दे दिया 60 सेंटीमीटर है, वर्ग का एक भुजा 60 सेंटीमीटर है। दोस्तों दोनों का जब परिमाप समान है तो एक का परिमाप निकालेंगे तो दूसरा का परिमाप वही हो जाएगा। वर्ग का एक भुजा दे दिया है 60 सेंटीमीटर तो निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने एक भुजा, 4 गुने एक भुजा, 4 गुने एक भुजा। वर्ग की एक भुजा दे दिया है 60 सेंटीमीटर तो 60 सेंटीमीटर लिखेंगे। वर्ग की एक भुजा 60 सेंटीमीटर दिया है तो 60 सेंटीमीटर लिख दिए। अब दोनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों वर्ग का परिमाप आ गया 240 सेंटीमीटर। जितना ही वर्ग का परिमाप है उतना ही आयत का भी परिमाप हो जाएगा। आयत का परिमाप भी 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत की परिमाप बराबर 240 सेंटीमीटर हो जाएगा, ताकि क्वेश्चन में कह दिया है कि दोनों का परिमाप जो है समान है। अब दोस्तों आयत में देखेंगे कि और आयत में क्या क्या दिया है। तो आयत में जो दिया है, आयत की एक भुजा 0.5 मीटर है। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि एक भुजा, सीधे एक भुजा कह दिया है, यानी कि लंबाई भी हो सकता है और चौड़ाई भी हो सकता है। चलिए दोस्तों लंबाई को हम मान लेते हैं कि लंबाई है 0.5 मीटर। दोस्तों एक बात का ध्यान देंगे कि ये जो परिमाप दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, लेकिन ये जो लंबाई दिया हुआ है, आयत की जो लंबाई दिया हुआ है ये है मीटर में। आयत की लंबाई जो है 0.5 मीटर है। मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुना करते हैं। 0.5 में हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये सेंटीमीटर में। गुना करते हैं, गुना करेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों आयत का लंबाई जो निकल कर आ चुका है वो आ गया है 50 सेंटीमीटर। अब आते हैं वर्ग में। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर आयत का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन में भुजा दे दिया है 60 सेंटीमीटर तो 60 का स्क्वायर करेंगे, 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकलकर आ गया है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं आयत में। आयत में दोस्तों लंबाई हमें पता है 50 सेंटीमीटर है और परिमाप मालूम है 240 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई दे दिया है, परिमाप दे दिया है, निकालेंगे दोस्तों चौड़ाई। चौड़ाई बराबर सूत्र होता है परिमाप बटा में 2, परिमाप बटा में 2 और माइनस में होता है लंबाई। परिमाप दे दिया है 240 सेंटीमीटर तो 240 बटा में 2 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा लंबाई 50 है तो लंबाई 50 हो जाएगा। 2 का भाग करेंगे 240 कट जाएगा 120 मरतबे, यानी कि बच गया 120 माइनस में 50। दोनों को घटा लेंगे। जब दोनों को घटाएंगे 0 में से 0 घटेगा तो 0, 12 में से 5 घटेगा तो 7, यानी दोस्तों हमारा चौड़ाई आ गया है 70 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने
चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे दिया है 50 गुने चौड़ाई दे दिया है 70। 50 का 70 गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है और अधिक है तो कितना है। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल जो निकला है 3600 निकला है, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा आयत का क्षेत्रफल निकला है, आयत का क्षेत्रफल निकला है 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पता चलता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, 100 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में।